तुमने सोचा था पैसा डालो पैसा बनेगा। सोचा था ट्रेडिंग तो आसान है, यूट्यूब की 2-4 वीडियो देख ली। सोचा था चार्ट समझ आ गया, बस ट्रेड ले ली। लेकिन तुम भूल गए, स्टॉक मार्केट में वो नहीं जीतता जो सबसे तेज दौड़ता है। यहां वही जीतता है जो सबसे देर तक मैदान में टिका रहता है। कभी देखा है किसी को 4 साल तक लगातार नुकसान उठाने के बाद भी हर सुबह चार्ट के सामने बैठता है, नई उम्मीद के साथ, नई तैयारी के साथ, हार मानने के लिए नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये गेम उनके लिए है जो जल्दी मुनाफा चाहते हैं, जो आरएसआई गिरते ही घबरा के बेच देते हैं, जो न्यूज देखते ही पैनिक में आ जाते हैं, जो बिना वॉल्यूम चेक किए एंट्री मार लेते हैं, जो बस सोचते हैं कभी तो मेरा नंबर आएगा। भाग्य की बात करते हो उस जगह पर जहां हर सेकंड लाखों सपने टूटते हैं। ये बाजार है मेरे दोस्त। यहां सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सस्ता खरीदते हैं और एक जो महंगा खरीदते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? ये स्क्रीन पर जो लाल हरी लाइनें उछलती दिखती हैं वो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं दिखाती, वो तुम्हारी आदतें दिखाती हैं। तुम डरते हो या डटते हो, तुम सोचते हो या भागते हो, तुम टिकते हो या टूटते हो। सारा खेल यही तय होता है। आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे ट्रेडिंग कोर्स में नहीं सिखाई गई, जो तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिलेगी, जो कोई ऑप्शंस वाला गुरु तुम्हें नहीं बताएगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। तुम सोचते हो ये चार्ट तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हारे पैसे छीनने को बैठा है, लेकिन सच तो ये है मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी हो। हर बार जब तुम जल्दबाजी करते हो, हर बार जब लालच में एंट्री ले लेते हो, हर बार जब स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हो, तुम हारते नहीं, तुम खुद को हराते हो। मार्केट तुम्हें तब तक हराएगा जब तक तुम उसे जीतने लायक न बन जाओ। तुम रोज सोचते हो बस आज एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, टेलीग्राम के सिग्नल्स चेक करते हो, सोशल मीडिया पर तथाकथित एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हो, न्यूज में सेंसेक्स गिरा तो घबरा जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा जो ट्रेड मैं ले रहा हूं क्या मैं उसे सचमुच समझता हूं? 99% ट्रेडर्स को नहीं पता वो किस आधार पर बाय या सेल कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ प्राइस दिखता है, लॉजिक नहीं। उन्हें ट्रेंड दिखता है, स्ट्रक्चर नहीं। उन्हें मार्केट का शोर सुनाई देता है, लेकिन साइलेंस का मतलब समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मुश्किल काम कभी किया ही नहीं जिससे असली ट्रेडर बनते हैं। मुश्किल काम क्या है? पूरा दिन बिना ट्रेड किए चार्ट को ऑब्जर्व करना, बिना पुख्ता कंफर्मेशन के सिग्नल छोड़ देना, नुकसान होने पर सिस्टम बदलने की बजाय अपनी सोच बदलना, 15 दिन तक पेपर ट्रेडिंग करना जब दिल लाइव ट्रेड के लिए मचल रहा हो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जब लगातार 3 ट्रेड मुनाफे में जाई, और सबसे मुश्किल ये मान लेना कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत मैं हूं। यूट्यूब की 5 वीडियो देखी, एक इंडिकेटर लगाया, ट्रेंड लाइन खींची और सोच लिया अब पैसा बरसेगा, लेकिन मार्केट ने तुम्हें आईना दिखाया। पहले लॉस दिया, फिर और लॉस दिया और आखिर में अकाउंट खाली कर दिया। तब तुमने कहा ये मार्केट तो सट्टा है, ये मेरे लिए नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। सुनो, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मतलब सिर्फ कठिन काम पहले करना नहीं। इसका असली मतलब है जो काम तुम सबसे ज्यादा टालते हो वही तुम्हारी असली ट्रेडिंग की शुरुआत है। तुम कितना भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना लो, कितने भी सेटअप फॉलो कर लो, अगर तुम मुश्किल काम नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा सिस्टम बस एक दिखावा है। मुश्किल काम क्या है? सिग्नल मिलने के बाद भी कंफर्मेशन का इंतजार करना, बड़े मुनाफे का लालच छोड़कर छोटे लॉट साइज से ट्रेड करना, जीत के बाद जश्न न मनाना, हार के बाद रिवेंज ट्रेड से बचना। ये सब आसान नहीं है, इसीलिए 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं क्योंकि वो आसान रास्ता चाहते हैं। लेकिन इस गेम में आसान रास्ता सिर्फ एक है, हार का रास्ता। तुम्हें लगता है डिसिप्लिन मुश्किल है, सिस्टम फॉलो करना मजबूरी है, तो सुनो, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे तो मार्केट तुम्हें मजबूर कर देगा। अकाउंट जीरो होने पर मजबूरी अपने आप आ जाएगी। ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये तपस्या है। यहां एक दिन में कमाया पैसा 1 घंटे में उड़ सकता है। अगर तुमने अपनी आदतों पर काबू नहीं किया तो मार्केट तुम्हें काबू करना सिखा देगा। तो अब क्या करना है? सबसे पहले मुश्किल कामों से भागना बंद करो, आसान सेटअप चुनना छोड़ दो, दूसरों के सिग्नल्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद करो, न्यूज देखकर ट्रेड करना छोड़ दो। इसके बजाय ये करो, चार्ट को समझो, हर ट्रेड से पहले पूछो मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो। डिसिप्लिन बनाओ, एक सिस्टम बनाओ और उसे 30 दिन तक बिना तोड़े फॉलो करो। पेपर ट्रेडिंग, कम से कम 100 पेपर ट्रेड्स करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस असली हो, नकली नहीं। लॉस को गले लगाओ, हर लॉस को फीडबैक की तरह देखो, हर गलती से सीखो,
खुद को ट्रेडर बनाओ। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये तुम्हें डिसिप्लिन, धैर्य और हिम्मत सिखाती है। जब तुम हर लॉस को सबक की तरह देखोगे, जब हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर स्थिर रहोगे, जब अपने सिस्टम के हर रूल को बिना बहस माने फॉलो करोगे, तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। मार्केट तभी देता है जब तुम उसके लेवल पर ट्रेड करना सीख जाते हो, और उसके लेवल पर पहुंचने का पहला कदम है मुश्किल कामों को गले लगाना। तो आज से फैसला करो, तुम वही पुराने ट्रेडर नहीं रहोगे जो लालच और डर में ट्रेड करता है। तुम वो ट्रेडर बनोगे जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए करता है। अब जाओ, चार्ट खोलो, लेकिन इस बार जल्दबाजी मत करना। पहले खुद को तैयार करो, क्योंकि ये मार्केट नहीं, ये तुम्हारी जंग है, और इस जंग में तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हें खुद को जीतना है। तुम इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में पड़े, लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी बदली, खुद को नहीं। लेकिन अब वक्त है मुश्किल काम करने का, मार्केट को उतना ही सीरियस लेने का जितना वो तुम्हारे पैसे को लेता है। तो आज से चार्ट खोलो, लेकिन एंट्री मत लो। पहले ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चर देखो, ब्रेकआउट कहां है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, कागज पर लिखो कहां एंट्री लूंगा, कहां एग्जिट करूंगा, रिस्क कहां है। हाँ, ये मुश्किल है, इसीलिए 90% लोग मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम उन 10% में आना चाहते हो जो लॉस से डरते नहीं। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन जो चीज इसे और मुश्किल बनाती है वो है तुम्हारा अपना दिमाग। हर बार जब तुम लॉस उठाते हो, उसका असली कारण प्राइस एक्शन नहीं होता, कारण होता है तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन, फोमो। अरे एंट्री छूट गई और तुरंत बाय मार दी, ओवर कॉन्फिडेंस। पिछला ट्रेड तो जैकपॉट था, अब 5 गुना लॉट साइज से घुस गए। रिवेंज, मार्केट ने पैसा खाया, अब दिखाता हूं, और फिर एक और लॉस। तुम सोचते हो ये बस इमोशंस है, लेकिन असल में ये तुम्हारा इक्विटी किलर है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना नहीं, सही सुना, एंट्री ना लेना। जब सेटअप अधूरा हो, एंट्री ना लेना। जब मार्केट साइडवेज हो, एंट्री ना लेना। जब दिमाग उलझन में हो, एंट्री ना लेना। ये जितना आसान लगता है, रियल मार्केट में उतना ही मुश्किल है। यही तुम खुद को खो बैठते हो। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, लेकिन सच ये है मार्केट को ऑब्जर्व करना ही प्रॉफिट का पहला कदम है। मशहूर ट्रेडर मार्क डगलस ने कहा था, कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जिसे ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, लॉजिक दिखता है। लेकिन एक्साइटमेंट ही तो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम बार बार फोन चेक करते हो, पोर्टफोलियो देख देख कर एंग्जाइटी में जीते हो, डेली प्रॉफिट देखकर खुद को जीनियस समझते हो, और फिर एक दिन मार्केट ऐसा रियलिटी चेक देता है कि कॉन्फिडेंस क्या, सांसें तक रुक जाती हैं। तो मुश्किल काम क्या है? प्रॉफिट के बाद भी खुद को स्थिर रखना, सिस्टम से बाहर एक भी ट्रेड ना लेना। जब सब मार्केट में घुसे हों तब खुद को रोकना। 4 दिन तक ट्रेड का मौका न मिले तब भी खुद पर भरोसा रखना। हर लॉस के बाद सिर्फ एक सवाल पूछना, गलती मार्केट की थी या मेरी? अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो तुम्हें अलग बनाती है। एक आम इंसान हर सुबह प्रॉफिट के लिए उठता है, एक असली ट्रेडर अपने नियम फॉलो करने के लिए। तुम्हें चाहिए रिजल्ट, मार्केट मांगता है डिसिप्लिन। तुम्हें चाहिए जैकपॉट, मार्केट कहता है धीरे धीरे, कदम दर कदम। मार्केट एक ऐसे गुरु की तरह है जो टेस्ट से पहले लेक्चर नहीं देता, वो सीधा एग्जाम लेता है, और जो पास होता है वही पैसा कमाता है। सोचो, अगर तुम्हारा सिस्टम सोमवार को लॉस देता है, मंगलवार को ब्रेक इवन, बुधवार को कोई ट्रेड नहीं, गुरुवार को फिर लॉस, तो क्या तुम शुक्रवार को भी उसी सिस्टम को फॉलो करोगे? यही है असली टेस्ट। 90% लोग सिस्टम को नहीं, रिजल्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर अपने सिस्टम से शादी कर लेता है, मार्केट उसे हमेशा इज्जत देता है। मार्केट कहता है तू खुद पर काबू रख, प्रॉफिट की जिम्मेदारी मेरी। हर उस दिन को याद करो जब तुमने बिना प्लान के सिर्फ फीलिंग्स से ट्रेड लिया था। अब याद करो रिजल्ट। फिर उन दिनों को याद करो जब तुमने प्लान लिखा था, लॉट साइज फिक्स किया था, रिस्क मैनेजमेंट रखा था। अब याद करो रिजल्ट। फर्क समझ आया? मुश्किल काम यह नहीं कि मार्केट चल रहा है, मुश्किल काम यह है कि तुम खुद को रोक सको जब ट्रेड ना हो। मुश्किल काम यह नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुश्किल काम यह है कि अगली बार भी तुम वही प्लान फॉलो करो बिना डरे। मुश्किल काम यह नहीं कि मार्केट तेजी से भाग रहा है, मुश्किल काम यह है कि तुम उसके पीछे ना भागो। तुम सोचते हो रिस्क लेना हिम्मत है, लेकिन ट्रेडिंग में असली हिम्मत है रिस्क को मैनेज करना। मार्केट तुम्हें तब तक हराएगा जब तक तुम उसे समझने नहीं लगते, और समझने का पहला कदम है हर मुश्किल काम को प्राथमिकता देना। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मतलब है पहले अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में लाओ, पहले अपने एक्साइटमेंट को काबू करो, पहले खुद से सवाल करो, क्या मैं अगले 5 साल तक इसी सिस्टम को फॉलो कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है
तो सिस्टम बदला जा सकता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल वो नहीं बदलता। मार्केट में एक ही नियम काम करता है, कंट्रोल। प्राइस मूवमेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। हर बार जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो, तुम मार्केट को मौका देते हो कि वो तुम्हें हराए। लेकिन हर बार जब तुम अपने नियमों पर टिकते हो, तुम मार्केट को कहते हो मैं तैयार हूं। तो अब क्या करना है? आज से फैसला करो। तुम वो ट्रेडर बनोगे जो लालच और डर से नहीं, डिसिप्लिन और लॉजिक से ट्रेड करता है। ये जंग मार्केट के खिलाफ नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के खिलाफ है। चार्ट खोलो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। हर ट्रेड से पहले पूछो, क्या ये मेरे सिस्टम में फिट बैठता है? 100 पेपर ट्रेड्स करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100 पेपर ट्रेड्स करो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नकली नहीं, असली हो। हर लॉस को सबक मानो और हर प्रॉफिट को इनाम नहीं, फीडबैक समझो। मुश्किल कामों से भागना बंद करो, ऑब्जर्व करो, प्लान बनाओ और डिसिप्लिन से फॉलो करो। तो करोगे तब मार्केट तुम्हें वो देना शुरू करेगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। ये मार्केट नहीं, ये तुम्हारी जंग है, और इस जंग में तुम्हें कोई और नहीं, खुद को जीतना है। तो उठो, तैयार हो जाओ और वो मुश्किल काम करो जो तुम्हें असली ट्रेडर बनाएगा। क्योंकि असली ट्रेडर पैसों के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए ट्रेड करता है। न्यूज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, ग्लोबल इवेंट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन एंट्री लेना वो तुम्हारे कंट्रोल में है। स्टॉप लॉस लगाना तुम्हारे कंट्रोल में, लॉट साइज तय करना तुम्हारे कंट्रोल में, एग्जिट रूल्स फॉलो करना वो भी तुम्हारे कंट्रोल में। तो फिर तुम अनकंट्रोलेबल चीजों के पीछे क्यों भागते हो? रियल ट्रेडर वही है जो अपने कंट्रोलेबल्स को इतना मजबूत करता है कि अनकंट्रोलेबल्स भी उसकी स्ट्रेटजी को हिला नहीं पाते। यही है मुश्किल काम और यही है जीत की कुंजी। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि आसान रास्ता सिर्फ भीड़ के लिए है। लीडर वो हमेशा पहाड़ चढ़ते हैं। इमोशंस एक ऐसा शब्द जिसे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, क्योंकि चार्ट में वो दिखता नहीं, लेकिन हर ट्रेडर की हार के पीछे यही अदृश्य दुश्मन होता है। तुम सोचते हो तुम्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, लेकिन सच ये है तुम खुद को पढ़ नहीं पा रहे। मार्केट कोई मशीन नहीं, वो तुम्हारे हर इमोशन को टेस्ट करता है, और जो हार मान लेता है उसे बुरी तरह निचोड़कर बाहर फेंक देता है। स्क्रीन पर जो रंग दिखते हैं, ग्रीन या रेड, वो प्रॉफिट या लॉस नहीं बताते। वो बताते हैं कि तुम अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल रखते हो। घबरा गए तो ग्रीन भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है, संयम रखा तो रेड भी तुम्हें आगे ले जा सकता है। इमोशनल मास्टरी का पहला रूल, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मार्केट एक शोर है, लेकिन उसी शोर में एक पैटर्न छिपा है। तुम तब तक उसे नहीं सुन सकते जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं। लॉस होते ही तुम स्ट्रैटेजी बदल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट जस्टिस चाहता है। मैंने मेहनत की, प्लान बनाया, फिर भी लॉस क्यों? तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है सिस्टम बेकार है। लेकिन सच क्या है? मार्केट ने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें धोखा दिया। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये कि उसने खुद को कितना कंट्रोल किया। मार्केट तुम्हें बार बार ऐसी सिचुएशंस देगा जहां तुम्हें लगेगा बस एक और ट्रेड मार लूं, लॉस रिकवर कर लूं, ब्रेकआउट कंफर्म लग रहा है। लेकिन डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मतलब है इन फीलिंग्स को पहचानो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रैप करता है ताकि तुम कंफर्ट जोन में जाओ, और ट्रेडिंग में कंफर्ट वो तुम्हारा अंत है। तुम कंफर्टेबल तभी होते हो जब मार्केट के लॉस को इग्नोर कर रहे हो, जब अपनी इमोशन ड्रिवन गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हो। लेकिन रियल ट्रेडर वो कंफर्ट से लड़ता है। सुबह 9:15 से पहले उसका प्लान तैयार होता है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क सब क्लियर। और अगर 12 बजे तक कोई सेटअप नहीं मिला तो लैपटॉप बंद। न फोमो, न ओवरथिंकिंग, सिर्फ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं इमोशनल रिकवरी की। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना यह सबसे बड़ा जर है। तुम सोचते हो रिकवर कर लूंगा, लेकिन असल में तुम और नीचे गिरते हो। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड को स्ट्रेटेजी नहीं, इमोशंस चलाते हैं। रियल ट्रेडर लॉस के बाद पॉज करता है, वो जर्नल खोलता है, लिखता है लॉस क्यों हुआ, क्या प्लान फॉलो किया, क्या एंट्री वैलिड थी, और फिर वो खुद को माफ करता है। हाँ, माफी, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है गिल्ट से निकलना। लॉस होने पर तुम खुद को कोसते हो, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन ये सेल्फ टॉक तुम में जर भरता है। ट्रेडिंग में मेंटल फिटनेस का मतलब है न्यूट्रल रहना, न ज्यादा उड़ना न ज्यादा टूटना। मुश्किल काम ये नहीं कि तुम स्ट्रैटेजी बनाओ, मुश्किल काम ये है कि हर लॉस के बाद भी उस स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो। मुश्किल काम ये नहीं कि तुम 5 ग्रीन ट्रेड्स करो, मुश्किल काम ये है कि छठा ट्रेड लॉस होने पर भी शांत रहो। मुश्किल काम ये नहीं कि तुम मार्केट देखो, मुश्किल काम ये है कि मार्केट तुम्हें न देख पाए। माइंडसेट की चरम सीमा तब होती है जब तुम ट्रेड लेकर भूल जाओ।
रिजल्ट को पकड़कर ना बैठो, क्योंकि जो ट्रेडर हर ट्रेड के आउटकम को पकड़कर बैठता है वो डिसीजन नहीं लेता, वो डर के आगे चलता है। मुश्किल काम है। ट्रेड मिस होने पर खुद को दोष न देना, ब्रेकआउट देखकर भी एंट्री ना करना अगर वॉल्यूम ना हो, मार्केट लाइव हो और तुम स्क्रीन से दूर रहो। यही है रियल पावर। इमोशनल मास्टरी का मतलब है फील करो लेकिन फॉल मत करो। घबराना चाहते हो, ठीक है घबराओ, लेकिन डिसीजन मत लो। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है पहचानो, लेकिन लॉट साइज मत बढ़ाओ। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें मार्केट में टिकाएगा।